फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। नमस्कार दोस्तों, इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाई टास्क फोर्स का गठन किया है। जी हाँ, कल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है और आज हाई टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। साफ कहा जाता है कि इस फोर्स का गठन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में भविष्य में पेपर लीक्स ना हो और कहीं ना कहीं जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया जाए। देखिए, पहले मैं बताऊंगा कि आप ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी की एक रील है जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपलोड करी है और कैसे वो आप सबसे संवाद कर रहे हैं। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, इस रील में नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं कि कैसे आने वाले समय में शिक्षा को और दृढ़ करने के लिए उन्होंने इस हाई टास्क फोर्स का निर्माण किया है। अब मैं अपने दर्शकों को बहुत सरल भाषा में बताऊंगा कि आखिर इसका निर्माण क्यों किया गया है। देखिए, पेपर लीक का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक आए दिन हमारे देश में हो ही रहे हैं। नंदन नीलेकनी, जी हाँ, नंदन नीलेकनी, बड़ा नाम लूंगा, इन्फोसिस से जुड़े रहे हैं। वो इस पूरी टास्क फोर्स की अगुवाई करेंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे और वही कहीं ना कहीं रिकमेंडेशंस देंगे कि आने वाले समय में कैसे हम भारत में परीक्षा की प्रणाली को और बेहतर बना सकते हैं। मैं थोड़ा परिचय आपको नंदन नीलेकनी का दूंगा जो दर्शक नहीं जानते हैं। नंदन नीलेकनी एक समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे। बेंगलोर की एक लोकसभा सीट से 2014 में अनंत कुमार के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं और मनमोहन सिंह की सरकार में जो UIADI करके है, आधार कार्ड जो हम सब की पहचान आज की तारीख में बना हुआ है, उसके चेयरमैन के तौर पे भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बड़ा नाम है, प्रसिद्ध नाम है और इंटेलेक्चुअल हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं AI के माध्यम से अभी अपनी वो सेवाएं देने का काम भी कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये हाई टास्क फोर्स सरकार को अपनी रिकमेंडेशंस देंगी, बताएंगी कि कैसे शिक्षा प्रणाली में और बेहतर सुधार किया जा सकता है। आपने स्क्रीन पर देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रील को पोस्ट किया। आए दिन प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव होकर युवाओं से, खासकर जेनजी मैं बोलूंगा, उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। नंदन नीलेकनी, जिन्होंने पहले भी सुधार करे हैं, आने वाले समय में भी उनसे उम्मीद करी जा रही है कि वो सुधार करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे और भी लोगों को इसमें लिया गया है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताऊंगा ताकि आपको भी और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हो कि कैसे आने वाले समय में ये टास्क फोर्स बच्चों के भविष्य के लिए और बेहतर होने वाली है। देखिए, और भी इसमें कई नाम है। तपन डेका का नाम है, सोमनाथ जी का नाम है, अनीता करवाल, अमृतलाल मीना, कई लोगों के नाम इसमें ऐड किए गए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अभूतपूर्व यानी बढ़िया काम किया है। और सरकार उम्मीद कर रही है और सरकार मान भी रही है कि जो अनियमितताएं हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है और इसीलिए सरकार ने एक ऐसे शख्स को इसकी पूरी अगुवाई करने के लिए लगाया है वो सही मायने में रिपोर्ट दे सके कि आने वाले समय में पेपर लीक नहीं होंगे और साथ ही साथ शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षा की जो क्वालिटी है भारत में वो और दृढ़ होगी। तो ये था नरेंद्र मोदी का, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका वीडियो जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हाई टास्क फोर्स के माध्यम से वो चीज़ों को और बेहतर बनाने का काम करेंगे। हमारी न्यूज़ आपको कैसी लगी, आपकी और क्या राय है और कैसे चीज़ों को मजबूती से बनाया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे डायनामाइट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।